आप सभी को प्रणाम। शास्त्रों और गुरु वचनों पर विश्वास का नाम श्रद्धा है और उसको हमें स्वीकार करना है। यह जो श्रद्धा है यह हमारी बुद्धि की एक विशेष क्षमता है जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास, समझ, लगन, निष्ठा और प्रेम दिलाती है। और इस लक्ष्य के प्रति जो साधन है, इस लक्ष्य को जो प्राप्त करने की यात्रा है या साधन है, उनके प्रति भी हमें प्रोत्साहित करती है और लगन और निष्ठा दिलाती है। तो श्रद्धा किस किस पर होनी चाहिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, सबसे पहले तो शास्त्रों के वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए और शास्त्रों के वचनों पर और गुरु के वचनों पर। तो दो चीजों पर श्रद्धा बताइए, शास्त्र वचन और गुरु वचन। और शास्त्रों में क्या बताया जा रहा है? शास्त्रों में ब्रह्म स्वरूप सत्य को बताया जा रहा है, तो उस सत्य के प्रति श्रद्धा। और दूसरा, तीसरा, ये जो गुरु है यही हमें इन शास्त्रों द्वारा अपने स्वरूप से मिलाएगा, तो अपने आप पर श्रद्धा। तो इस प्रकार यहाँ हमें श्रद्धा बताई जा रही है शास्त्रों पर, गुरु वचनों पर, परमात्मा पर और अपने आप पर। अब ये जो श्रद्धा जो गुण है, ये जो क्वालिटी है, ये हम सबको प्रकृति की एक देन है। जन्म से ये श्रद्धा हमको मिली हुई है बाय डिफॉल्ट, हम सबके अंदर श्रद्धा होती है। पर आम तौर पर हमारी जो श्रद्धा है ये थोड़ी फीकी पड़ जाती है, फीकी रहती है, क्योंकि हमने ये शास्त्रों का जो अध्ययन जो है ठीक तरीके से नहीं किया होता। सिर्फ जो हमने कहानियों में सुन लिया बड़े बुजुर्गों से, या किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कहानी की किताबों में, या कभी कोई सिनेमा में देख लिया, अभी टीवी सीरियल में देख लिया, कुछ मीडिया से जो हमने सुन लिया, उसी के आधार पर हम चलते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो ज्ञान है शास्त्रों का आधा अधूरा है, और वो भी अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मीडिया से। तो जो हमारी ज्ञान की जो कड़ियां है, ये जो अध्यात्म के जो वचन है, ये ठीक से कड़ियां जुड़ नहीं पाती। तो ये जो हमारी श्रद्धा जो थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म होने लगती है। तो इसके लिए क्या रास्ता है? इसके लिए रास्ता तो एक ही है कि हमें खुद को अपने शास्त्रों का अध्ययन करना है, या फिर ऐसे विद्वान लोगों से उन शास्त्रों को समझना है जिनको इस ज्ञान का अच्छे से ज्ञान है, जो शास्त्रों को अच्छे से समझते हैं। अब कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं आधा अधूरा पढ़कर, तो वो पहले से ही अपनी बिलीफ बना के आते हैं कि ये क्या समझाएंगे भगवान को, साइंस ने भी तो भगवान को अभी तक नहीं समझाया, तो ये क्या प्रूफ कर पाएंगे। तो अहंकार वश ये अपने से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उनको पता है कि ये कोई लॉजिक नहीं दे पाएंगे इस तरीके से। और हमको ऐसा लगता है कि जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं उनको लगता है ऐसे 2 मिनट में, आधे घंटे में वो कैसे उनको परमात्मा समझाएं। कुछ टाइम दें, अपने जीवन के कुछ साल दें इन शास्त्रों को समझने में, तो वो श्रद्धा उनकी गहरी हो पाएगी। अब हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि कितनी चीजों पर हम बिना प्रूफ देखे, बिना उसकी जानकारी लिए, बिना चेक करिए उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो मेडिसिन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर बोल देता है हम खा लेते हैं, कभी भी हमने थोड़ी ना उसको जाके केमिकल टेस्टिंग किए, चेक किया, नहीं, विश्वास है हमको और हम ले लेते हैं। उसी प्रकार साइंटिफिक कितनी चीजों को हम मान लेते हैं कि एटम है, मॉलिक्यूल है, वायरस है, बैक्टीरिया है, हम किसी ने चेक थोड़ी ना किया माइक्रोस्कोप में जाकर या लैब में जाकर, पर विश्वास है, मान लेते हैं। ऐसे ही हमारे टीचर्स को बचपन से लेके आज तक उन्होंने जो पढ़ाया हमने मान लिया, उस पर क्वेश्चन नहीं रेज किया कि इसको लॉजिकली प्रूव करके बताओ, कौन सी किताब में, कौन से साइंटिस्ट ने 2+2 4 कैसे होता है, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं किया। वो विश्वास के आधार पर हमने मान लिया। रोजमर्रा की जिंदगी में हमने सब्जियों को जो जिसने बोला वो खाना शुरू कर दिया। हाँ, फिर हमें रिजल्ट उसके मिल जाते हैं कभी कभी, पर पहले तो हम विश्वास कर लेते हैं और वो करना शुरू करते हैं। फिर हमारे रिलेशंस पे कितना विश्वास होता है, हमें कितनी श्रद्धा होती है अपने माँ बाप पर, अपने टीचर्स पर, अपने गुरुजनों पर। तो जब हम इतनी श्रद्धा, विश्वास इतने लोगों पर रख सकते हैं बिना प्रूफ देखे, तो फिर हम शास्त्रों पर क्यों नहीं विश्वास कर सकते, उन पर हम श्रद्धा क्यों नहीं रख सकते। थोड़ी श्रद्धा करके, थोड़ा टाइम डालकर उनको हम पढ़ें, तो ये हमारी श्रद्धा आगे बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग, हम क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते हैं बस शास्त्रों में कहा है, शास्त्रों में कहा है। कुछ रीति रिवाज जो आज के युग में नहीं भी चलते तो बोल देते हैं शास्त्रों में कहा है।
पर कौन से शास्त्रों में कहा है, क्योंकि शास्त्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ युग धर्म के होते हैं, कुछ सनातन धर्म के होते हैं। जो सनातन धर्म के वो हमेशा एप्लीकेबल होंगे, पर युग धर्म के जो होंगे वो चेंज होते रहेंगे। हो सकता है आज के 100 साल पहले जो चीज लागू होती थी वो आज की प्रकृति में लागू ना हो। तो इस प्रकार हमारा शास्त्रों पर हम ही अपना टाइम नहीं दे रहे हैं समझने के लिए, इसलिए हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाती है। सबसे इजी चीज तो जो हम कभी कहीं, आजकल तो जीपीएस का जमाना है, नहीं तो हम कभी कहीं जाते थे, रास्ते में किसी से पूछते थे कि भाई ये मकान नंबर 46 कहाँ मिलेगा, और जो व्यक्ति बता देता था हम विश्वास कर लेते थे और वहां चले जाते थे। तो हम रास्ते पे चलते हुए आदमी पर विश्वास कर लेते हैं, पर अपने शास्त्रों पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते, ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। तो इस प्रकार अपने शास्त्रों को अध्ययन करें, इस पे टाइम दें। तो ये जो श्रद्धा है ये हमारी वह क्षमता है जो शास्त्रों का महत्व जानने में हमारी मदद करती है, जो मुझे शास्त्रों के तरफ आकर्षित करती है, जो मुझे ज्ञान की तरफ प्रोत्साहित करती है, और जो जिससे मुझे तत्व की प्राप्ति होती है। मैं अपने स्वरूप को स्पष्टता से देख पाऊं और समझूं, ये है श्रद्धा। तो इस प्रकार ये श्रद्धा वो क्षमता है जो हमें आगे तक ले जाएगी, और श्रद्धा होगी तभी हम इसमें टाइम डालेंगे। हम खुद भी देखते हैं जो चीज में हमें श्रद्धा होती है संसार की चीजों में, उसको हम कैसे भी करके पा लेते हैं। तो शास्त्रों में हमें अध्ययन करेंगे तो हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी, और वो श्रद्धा हमें आगे तक अपने स्वरूप तक पहुंचने में काम आएगी। अब आता है छठा गुण जो है समाधान। समाधान जैसे शब्द ही हमें समझ में आ रहा है, समाधान मतलब तृप्त की फीलिंग, तृप्ति की फीलिंग, कंटेंटेड फीलिंग। अब हमारे पास श्रम है, दम है, उपरामता है, तितीक्षा है, श्रद्धा है, ये 5 हमारे पास है। अब ये जो 5 है, अब ये छठा आ रहा है समाधान। तो ये जब पांचों हमारे पास होंगी तो नेचुरली साथ में हमारे पास विवेक और वैराग्य भी है। तो ये सब साथ में जब चलेंगे तो काफी हद तक हमारे में समाधान मतलब संतुष्टि की फीलिंग होगी। पर यहाँ पे इसके साथ और क्या बोला है इस श्लोक में, जो समाधान बताया गया है वो क्या है? सर्वदा संस्थापन बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधान मित्त युक्तम न तु चित्तस्य लालनम। वो ये कह रहे हैं कि अपनी जो बुद्धि है उसको ब्रह्म में स्थित कर कर रखना, मतलब सत्य पे फोकस करके रखना अपनी बुद्धि को। अब जब हमारी बुद्धि कहीं एक जगह कब फोकस हो सकती है, जब हमारी दूसरी चीजें सब हम दूसरी चीजों से सेटिस्फाइड है। तो कोई भी काम हम अपना उद्देश्य लेकर करते हैं तो उस पे फोकस तभी हो पाते हैं जब हमारी दूसरी चीजों पर हमें थोड़ी सी, हम उनको लेट गो कर देते हैं, या जो भी चीजें हैं ठीक है हमें मंजूर है पर अभी मेरा उद्देश्य ये है तो मैं उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड और एकाग्रचित रहती हूँ। तो अपने मन को बहलाना नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य को प्राप्त कर तृप्त होने के लिए ये जो क्वालिटी बताई है समाधान। कई बार हम अपने मन को बहलाने के लिए उद्देश्य अपना डिसाइड कर लेते हैं, या फिर हमारा उद्देश्य तो है पर बीच बीच में हमारा मन इधर उधर हम ही रिफ्रेश होने के लिए मन को इधर उधर लगाने लगते हैं। तो एक चीज और बोलिए, जब हमारा उद्देश्य बहुत पक्का है और मन किसी कारण से थक गया और हमें एक रिलैक्स चाहिए, कुछ रेस्ट चाहिए मन को, तो ऐसी जगह करना वो रिलैक्सेशन जो मन को कहीं और खींच के नहीं ले जाए, जो मन को और ना ज्यादा थकाए। तो यूजुअली हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ हमारी जो इंद्रियां हैं और इधर उधर भटकने लगती हैं, और जैसे बताया फिजिकली हम थक जाते हैं। तो ऐसी जगह हमेशा रिलैक्स करना जहां से मेरा मन फिर से मेरा मन फिर से फ्रेश होके वापस अपने उद्देश्य की तरफ लग जाए और मन फिर से उद्देश्य की तरफ खिंचा चला जाए। तो जैसे हम एग्जाम में करते हैं, कोई रिसर्च वर्क जब लेते हैं
कोई भी जो हमारा काम होता है तो जैसे समझो तब हम जैसे कोई रिसर्च वर्क है या कोई एग्जाम है तो हम घर में ये नहीं देखते कि हमारे कपड़े कैसे हैं, घर में खाना क्या बन रहा है, जो भी चीजें हमें मंजूर है हमारा पूरा ध्यान अपने उद्देश्य की तरफ रहता है। तो और जो भी बाकी कुछ है उसमें हम बोल देते हैं मेरे लिए अभी पर्याप्त है, मतलब मेरा उसमें समाधान है। तो इस तरीके से जब हम चलते हैं तो उद्देश्य पर काम करने के लिए हमारी बुद्धि बिल्कुल फ्री होती है, फोकस्ड होती है और एकाग्रचित हो जाती है। तो जो समाधान है हमें अपनी संसारिक चीजों से समाधान करना पड़ेगा कि मेरे लिए पर्याप्त है, पर मेरा मेन काम वो उद्देश्य वो है। जिस प्रकार बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, हमारे घर में शादी ब्याह या कोई पार्टी होती है, शादी ले लीजिए, तो हम पूरा अपना दिमाग उसमें ही जो जो चीजें चाहिए होती है उसमें लगाते हैं। बाकी चीजों में लाइफ में क्या हो रहा है, दुनिया में कौन सी मूवी रिलीज हुई है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, घर में क्या बन रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। हमारा फोकस पूरा अपने घर में जो तैयारी चल रही है, जो हमारा उद्देश्य है उसमें लग जाता है। तो इस प्रकार जो हमारी दृष्टि जब उद्देश्य पर ही रहती है और तक तब रहे वो उद्देश्य पर, जब तक वो उद्देश्य को प्राप्त न कर ले, उसको कहते हैं समाधान। तो यहाँ पर समाधान को ऐसे बताया है कि अपनी बुद्धि को ब्रह्म में स्थिर करना, मतलब अपने उद्देश्य पे स्थिर करना, और जब तक स्थिर रखना अपने उद्देश्य पर, जब तक आपको उस उद्देश्य को प्राप्त करके समाधान नहीं मिल जाए, तृप्त फुलफिलमेंट नहीं हो जाए, कंटेंटेड फील ना हो। जिस प्रकार कई बार हम प्रश्न पूछते हैं, किसी से डाउट होता है तब प्रश्न पूछते हैं, तो उत्तर हमें मिल जाता है, उत्तर तो मिल जाता है पर हमें समाधान नहीं होता उस उत्तर से। समाधान नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जब तक वो हमें समझ में नहीं आ जाता। और वो कब आता है, जब हमारे में वो मुमुक्षु वाली क्वालिटी हो कि मुझे तो पता करना ही है इस चीज का। मुमुक्षु कैसे बताया था, जब विवेकानंद जी का सर रामकृष्ण परमहंस जी ने पानी के अंदर डाल दिया था और दबाए रखा था, फिर विवेकानंद जी ने जोर लगा के रामकृष्ण जी को दूर धक्का दिया और वो उठे, पानी में से बाहर निकले। तब रामकृष्ण जी ने पूछा कि कैसा फील हुआ, तो बोले ऐसा फील हुआ कि मैं बस किसी भी तरह बाहर निकल के श्वास ले लूं। तो वो जिज्ञासा, वो तीव्र इच्छा हमारे में होगी तो उसको कहेंगे मुमुक्ष। तो मुझे लगता है कि समाधान थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि समाधान क्या है। समाधान वो चीज है कि जब मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करके, उद्देश्य में भी मुझे जब तक मैं उस पे अड़ी रहूं, जब तक मुझे वो प्राप्त होके समाधान नहीं मिल जाए, और दूसरा मुझे बाकी चीजों में भी समाधान आ जाए कि जो भी मेरे पास चीजें हैं पर्याप्त हैं, मुझे अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। भले ही लोगों को लगे कि इनका तो घर ठीक नहीं है, इनके पास तो कपड़े ठीक नहीं है, ये ठीक तरीके से रह नहीं रहे हैं, नहीं, पर हमारे लिए वो पर्याप्त है क्योंकि हमारा उद्देश्य अभी निश्चित है।